नमस्कार दर्शकों, इस समय हम हैं वाराणसी और यहाँ पर एक गुरुकुलीय शिक्षा का बहुत ही सुंदर और बहुत ही उच्च दर्जे का महाविद्यालय है। और इस विद्यालय की प्राचार्य माननीय श्रीमती नंदिता शास्त्री जी हैं। कहते हैं जब सेवा दिल से की जाती है तो एक अलग चमत्कार उत्पन्न होता है। उसी सेवा की एक अनूठी कड़ी हमारे साथ हैं उपस्थित। तो आपका जानेंगे शुभ नाम, एक संक्षिप्त परिचय। मैं नंदिता शास्त्री, प्राचार्य पाणिनि कन्या महाविद्यालय वाराणसी। मेरी संपूर्ण शिक्षा यहीं पर इसी गुरुकुल में अपनी इस महाविद्यालय की संस्थापिका आचार्य डॉक्टर प्रज्ञा देवी जी और आचार्य मेधा देवी जी के सानिध्य में हुई। उन्होंने मुझे सर्वांगीण शिक्षा प्रदान की, न केवल शास्त्र का अभ्यास कराया अपितु जीवन कैसा होना चाहिए हमें उस तरह की संपूर्ण शिक्षा गुरुकुलीय शिक्षा के रूप में उन्होंने प्रदान की। अच्छा शास्त्री जी, हमने देखा बहुत से विद्यालय में कि जो शिक्षाएं होती हैं, शिक्षा के साथ साथ बच्चियों के लिए व्यवस्था रहती है रहने की, भोजन की, या जो भी छात्रावास की होती है पूरा अच्छा सा, तो भी यहाँ पर व्यवस्था है? जी बिल्कुल, गुरुकुल है, आवासीय व्यवस्था है, एक आश्रम है। तो उस आश्रम में रह करके संपूर्ण दिनचर्या वहीं रहना, उसकी साफ सफाई करना, सारी खेती है इन सबको देखना, अपने एक घर की तरह, परिवार की तरह। और दीक्षा के द्वारा इस शिक्षा का आरंभ होता है। उपनयन संस्कार और वेदारंभ संस्कार अति आवश्यक है। जो भी कन्या इस गुरुकुल में आएगी उसके 2-4 महीने के बाद पहले उसको कुछ शिक्षा दे करके तब उसका उपनयन संस्कार करते हैं। और उपनयन संस्कार में यम नियमों की बात बताई जाती है कि यम तुम्हें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का पालन करना है। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान ये तुम्हारे जीवन के अंग बनेंगे। तुमको अभी से इस बात के लिए तत्पर होना है, तैयार होना है, क्योंकि दीक्षा, अब दीक्षा दे दी तो तुमको उसी यज्ञोपवीत पहना करके एक दीक्षा दे देते हैं कि तुमको इसी परिसर में गुरु ही तुम्हारे लिए सर्वस्व है। जैसे सूर्य होता है, सूर्य का चक्कर ग्रह उपग्रह लगाते हैं, उसी प्रकार गुरु मुख्य है, गुरु माता है, और उसके ही ग्रह उपग्रह की तरह शिष्य शिष्याएं होते हैं और वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। अच्छा, बच्चियों के लिए, वीरांगनाओं के लिए जो आप लोगों ने एक अच्छा प्रयास किया है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल, ये गुरुकुलीय शिक्षा का अंग है। क्योंकि तन, मन, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक इस हर तरह का विकास, उसके लिए शस्त्र का अभ्यास और योगासन, व्यायाम, इन सब का, ताइक्वांडो, ताकि आत्म सुरक्षा कर सकें। कहीं भी समाज में जाए और हमारे अंदर आत्म बल होगा तो हम कुछ भी, किसी को भी हुंकार लगा सकते हैं, अपना हाथ उठा सकते हैं। उसको हमारे अंदर ये ताकत होनी चाहिए, बल होना चाहिए। तो इस तरह की शिक्षा, लाठी, भाला, तलवार, तीर, धनुष, ये सब बच्चे यहाँ पर सीखते हैं और उनको ये आत्मबल प्राप्त होता है। यहाँ की लड़कियों ने बहुत से कारनामे भी किए हैं। अच्छा, तो ये गुरुकुलीय शिक्षा और वीरांगनाओं के लिए स्पेशल छात्रावास, यहाँ पर ढेर सारी सुविधाएं, और उन सुविधाओं की पूरा आप हैंडल करती हैं, ये सबसे उच्च दर्जे की बात है। और चूँकि ये गोल्डन ईयर मना रहा है आपका महाविद्यालय, हाँ जी, स्वर्ण जयंती कैसा? वर्ष हमने पिछले वर्ष मनाया था। 50 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं। अब ये 51वां वर्ष ये भी पूर्ण हो गया। 52वें वर्ष में इसमें प्रवेश कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो सेवाएं आप देती हैं, कैसा महसूस करती हैं इस सेवा जो देकर? मुझे बहुत ही ऐसा लगता है कि मैं गुरु ऋण से उऋण हो रही हूँ। और ये समाज की सेवा जो है, ये मानवता की सेवा, ये अपने लिए हम अपना निर्माण कर रहे हैं। हम जो कुछ बो के जाएंगे वही अगले जन्म में हमें काटना है। तो हमने अपने लिए, हम स्वतः सुखाए, इससे हमें आत्मिक सुख मिलता है। और आत्मिक सुख से बढ़कर के कोई चीज सुख नहीं होती है। बिल्कुल, बहुत ऊंची बात बता दी। कितना भी धन दौलत ये सब प्राप्त हो जाए, उससे आत्मिक सुख नहीं मिलता है जो किसी के लिए कुछ करके मिलता है। तो उस आत्मिक सुख के लिए स्वतः सुखाए, वाह, हमने जीवन दिया हुआ है। उत्तम, संपूर्ण जीवन इसी के लिए समर्पित है। तो देख सकते हैं दर्शकों, ऐसी विदुषी, ऐसी वीरांगना, क्या क्या शब्द कहें, सब कम पड़ जाएगा। और जो आप सेवाएं दे रही हैं उच्च दर्जे की,
बच्चियों के चहुमुखी विकास के लिए। लेकिन दो शब्द हम अपने चैनल पर जरूर बोलेंगे कि हर खुशी खुशी मांगे आपसे, हर खुशी खुशी मांगे आपसे, जिंदगी जिंदा दिली मांगे आपसे, उजाला हो आपके मुकद्दर में इतना कि चांद भी रोशनी मांगे आपसे। एक सुंदर, एक अति उत्तम, एक अप्रतिम कार्य के लिए आपको कोटिशः नमन है हमारा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों देख सकते हैं हमारे साथ प्राचार्य जी हैं। गुरुकुलीय शिक्षा मैडम किस रूप में हम लोग जाने, या हमारे दर्शक किस रूप में जाने गुरुकुलीय शिक्षा? गुरुकुलीय शिक्षा एक सर्वांगीण शिक्षा है और जिसमें गुरु का कुल होता है, माने गुरु की प्रधानता होती है। यहाँ बच्चे हम लोगों को गुरु माता बोलते हैं। तो एक परिवार की तरह एक संबंध बना करके बच्चों के साथ आत्मीय भाव से पुत्री और माता की तरह हम उनका संपूर्ण देखरेख और उनको हर प्रकार की यम नियम योगाभ्यास, सत्य अहिंसा अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। बच्चे को आरंभ में ही जब गुरुकुलीय शिक्षा में दीक्षा दी जाती है, उपनयन संस्कार होता है, उनका उपनयन संस्कार करके उसको प्रतिज्ञा करवाई जाती है कि तुम्हें आज से सूर्य को साक्षी दे करके, अग्नि को साक्षी दे करके, वायु को साक्षी दे करके 5 प्रतिज्ञा मंत्र होते हैं कि तुम आज से हम अनृतात् सत्यम उपैमि, झूठ को छोड़ करके सत्य को प्राप्त करते हैं। सत्य एक ऐसी चीज है कि बच्चा अगर सच बोलना सीख ले तो बहुत सारी बुराइयों से अपने आप बच जाएगा। जो अहिंसा है, माने हिंसा न करना, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपने लालच से किसी दूसरे की चीज़ों को हम ले लेते हैं, इस तरह के कार्य न करना। तो ये आरंभ में ही शिक्षा का आरंभ दीक्षा से होता है, उपनयन संस्कार से होता है और उसके बाद वेदारंभ संस्कार करते हैं। प्रत्येक कन्या का वेदारंभ संस्कार होता है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। आज का समाज सामान्य रूप से कन्याओं का उपनयन संस्कार होता है, वेदारंभ संस्कार होता है, ये स्वीकार करते ही नहीं है। कन्याओं को वेद पढ़ने का अधिकार है, यही नहीं स्वीकार करते हैं। तो ये गुरुकुलीय शिक्षा का महत्वपूर्ण अंग है। और फिर शास्त्र के साथ शस्त्रों का अभ्यास, आत्म सुरक्षा कन्याओं की ये अति आवश्यक है। आत्मबल हो उनके अंदर, बौद्धिक विकास हो, आत्मिक विकास हो, तो ये सर्वांगीण शिक्षा इसका प्रमुख अंग है। कहते हैं भारत वेदों का देश था, पहले भी और आज भी लोग उसको निभा भी रहे हैं बहुत से लोग। तो ये जो वेदों का देश है और जो वेद हमको एक नई नई जानकारियाँ देते हैं समाज के उत्कृष्ट योगदान के लिए, उस पर क्या कहना चाहेंगी आप? बिल्कुल, समाज के लिए वेदों से ही ऋषि मुनि से लेकर के सतयुग से लेकर के आज तक लोगों ने, यदि भगवान ने, परमेश्वर ने वेदों का ज्ञान दिया सृष्टि के आदि में और मनुष्य मात्र के कल्याण के लिए, आज हम शब्द बोल पा रहे हैं तो ये वेद से ही आरंभ हुआ। हर शिक्षा, भोजन कैसे बनाना है, कपड़े कैसे पहनने हैं, हमें क्या हमारी दिनचर्या है, प्रातःकाल उठना है, यज्ञ करना है, हमें वाणिज्य व्यापार उद्योग, इन सब की चर्चा, हमारे उद्योग धंधे और औषधि वनस्पति, इन सब का विस्तृत वर्णन वेदों में प्राप्त होता है, जिसको जान करके ही हमारी आज तक उसका हम विस्तार करते गए। ऋषि लोगों ने उस पर रिसर्च किया, इसीलिए वो ऋषि कहलाए। उस पर रिसर्च करके, शोध करके लोगों को प्रैक्टिकल बताया, इसको प्रैक्टिकल करो। और कहते चावल का एक दाना देखा जाता है पक गया कि नहीं, उसी प्रकार उनके एक दाने को, एक प्रयोग को देख करके ही पता लगता है कि हम बहुत इसमें गुण भरे हुए हैं। यानी वेद का ज्ञान अत्यंत हमारे लिए उपयोगी है, अनिवार्य है, उसके बिना हम अज्ञानी हैं। बहुत सुंदर आचार्य प्राचार्य जी ने बहुत सुंदर व्याख्या किया वेद की और गुरुकुलीय शिक्षा की। और मैडम एक चीज़ और हम जानेंगे कि जो आजकल की बच्चियों के लिए जो सेल्फ डिफेंस, आत्मसुरक्षा के लिए जो योगदान दे रहे हैं आप लोग, उस पर 2 शब्द जरा। कन्याओं के या हर व्यक्ति के लिए, है ना, ये अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि शारीरिक विकास बिना योगाभ्यास, बिना शस्त्रास्त्र के अभ्यास के संभव ही नहीं है। और जो कि कन्याएं भी प्राप्त करें। और आज जिस प्रकार का समाज है, हर समय लोग गिद्ध दृष्टि से देख रहे हैं और कन्याएं असहाय होकर के अपने आप को डर जाती हैं। तो लेकिन जब ये
शस्त्र शास्त्र का अभ्यास होता है तो कन्याओं में आत्मबल आता है और किसी से भी लड़ने भिड़ने का वो सामर्थ्य रखती हैं। जूडो, कराटे, ताइक्वांडो इत्यादि इस प्रकार के हमारे युद्ध के अभ्यास हैं जिनसे हम अपने आप को मजबूत, बलवान समझते हैं। अति आवश्यक है। बच्चियों के लिए बहुत ज़रूरी है सेल्फ डिफेंस।